ये जो लफ्ज है ना डिवोर्स, ये साउथ एशिया में इतना कॉमन है जितनी कॉमन एक चाय है। अक्सर लड़ाइयों में आपको सुनने को मिलेगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन ये जो डिवोर्स होती है, अगर कभी हो जाए तो इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट कितनी होती है, कभी अंदाजा लगाया है? एक फिगर लिख रहा हूं यहाँ पर, ये 0000 गिन रहे हैं आप, इसकी कितनी फाइनेंशियल कॉस्ट होती है, आए इस वीडियो में आज समझते हैं। हम अक्सर जब बात करते हैं डिवोर्स के हवाले से, हम उसके इमोशंस को देखते हैं, ये गलत थी या वो गलत था, वो सही था कि ये सही थी। हमें उसकी कभी फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी समझने चाहिए कि एक डिवोर्स में क्या कुछ लगता है। सो पहला हेड, कभी आपने खुदा ना खास्ता तलाक दे दी या आपकी तलाक हो गई, इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होती है? पहला हेड है इसकी लीगल मैटर्स। कभी कभी जब मामलात ख़राब होते हैं तब लोग अदालतों में चले जाते हैं, और ज़्यादातर जो डिवोर्स के केसेस कोर्ट्स में जाते हैं वो सोफिस्टिकेटेड तरीके से नहीं जाते, यानी वहाँ पर कंटेस्टिंग होती है। जितना कॉन्टेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा लीगल फी इन्वॉल्व हो जाएगी। डिवोर्स इज़ नॉट अ सिंगल प्रोसेस कि जहाँ पर आप गए आर्बिट्रेशन काउंसिल में और आपने साइन की और कहानी ख़त्म हो गई। ये तो बड़े ही तमीज़दार लोग थे, कहाँ से मिले ये पढ़े लिखे लोग। लेकिन ज़्यादातर लोग जब डिवोर्सेस में जाते हैं, जब शादी को ख़त्म करने के प्रोसेस में जाते हैं, तब पढ़ाई लिखाई तालीम तहजीब सब खूब खाते चली जाती है। तब क्या होता है? तब कॉन्टेस्टिंग होती है, और कॉन्टेस्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं वकला, कॉन्टेस्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं आर्बिट्रेटर्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा कहानी को समझिए। अगर मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई तो आसान तरीका क्या है लीगल मैटर्स में कि एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लिया जाए जिसका काम दोनों की सुलह सफाई कराना है। ये आर्बिट्रेटर इस वक्त कितना कॉस्ट करता है? 10 लाख रुपए। लेकिन ये मैं अपनी कॉस्ट में शामिल नहीं कर रहा, मैं शामिल कर रहा हूँ कि आप दोनों ने एक एक वकील किया और वकील इन्वॉल्व हो गए, और जो आपका केस है ये केस पहले लगेगा फैमिली कोर्ट में, यानी फैमिली कोर्ट वो जहाँ पर ये निकाह किया गया है उस इलाके का फैमिली कोर्ट में आपका मामला शुरू हो गया। अब ये फैमिली कोर्ट में जो भी डिसीजन आएगा दूसरी पार्टी इसको कॉन्टेस्ट करना चाहेगी, फिर वो चली जाएगी एडिशनल कोर्ट में। एडिशनल कोर्ट में भी एक फैसला, जो भी फैसला आएगा वो किसी पार्टी की फेवर में किसी के खिलाफ होगा। अब आप उसको कॉन्टेस्ट करेंगे, आप चले जाएंगे हाई कोर्ट में। जब आप हाई कोर्ट में भी एक फैसला आएगा तो दूसरी पार्टी कॉन्टेस्ट करेगी, आप चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट फिर उस फैसले को इम्प्लीमेंट कराने के लिए वापस भेजेगी फैमिली कोर्ट में। दैट्स हाउ द होल प्रोसेस वर्क्स। अब आपको लगेगा आपने जो वकील किया है, वकला अच्छे भी होते हैं, वकला बुरे भी होते हैं, जिस तरह हर इंसान अच्छा भी होता है बुरे भी होते हैं। वकला जो आपको मिलेंगे वो आपसे ये कहेंगे कि जी मैं ये केस 25,000 रुपये में कर दूंगा, मैं 50,000 में, मैं 2 लाख रुपए में, मैं 10 लाख रुपए में। रेट्स वेरी करते हैं। लेकिन आपको लगेगा 25,000 रुपये में तो मेरा मसला हल हो रहा है, गुड। 25,000 में पता नहीं कितने अरसे ही काम चले। नहीं, 25,000 रुपये जिस भी वकील ने आपसे लिए हैं ये एक पर्टिकुलर कोर्ट के लिए लिए हैं, यानी ये पैसे लिए गए हैं फैमिली कोर्ट के लिए। एडिशनल के अलग हैं, हाई कोर्ट के अलग हैं, सुप्रीम कोर्ट के अलग हैं, और हर कोर्ट के लेवल से पैसे बढ़ते जा रहे हैं। वकला की ये कॉस्ट ओवर द पीरियड, कभी मुंशी का खर्चा, कभी फोटोकॉपी का खर्चा, ये सब मिला लें तो ये खर्चा पता कितना जाता है? ये खर्चा 25 लाख रुपए से लेकर 35 लाख रुपए तक जाता है। और इसके अंदर अगर आपने कोई मेंटेनेंस पे करनी है, अगर आपने एलिमनी पे करनी है, वो शामिल नहीं है। सो दिस इज कॉस्ट हेड नंबर 1। मज़ा आ रहा है ना? अब ज़रा आगे चलते हैं और इसकी देखते हैं कि दूसरी बड़ी कॉस्ट क्या है। हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में कारोबार कर रहे हो, हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में बिजनेस नहीं, आप जॉब कर रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ये जो कोर्ट केसेस है ना, इसमें बहुत ज़्यादा आपको वक्त भी देना पड़ता है, आपको अपीयरेंस भी देनी पड़ती है, शनाख्ती कार्ड लेके आपसे साइन भी कराए जाएंगे कि आप हाजिर थे कोर्ट में। ये जितने मामलात होंगे, इसका टॉल कहाँ जाएगा, इसका इफ़ेक्ट कहाँ पड़ेगा? इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी जॉब पे। आपको आज कोर्ट के लिए छुट्टी चाहिए, परसों फिर चाहिए, और जो इमोशनल टॉल है वो तो ऑन टॉप है। कितनी बार आप अपनी प्रमोशंस मिस कर जाएंगे क्योंकि आप पूरी रात जागते हैं, इंसोम्निया का आप शिकार हैं, सारी रात सोचते रहते हैं कोर्ट में ये कहना है, कोर्ट में वो कहना है। जब आप सारी रात ये सोचते हैं, जब आप सारी रात एक नेगेटिव मेंटालिटी के ऊपर स्पेंड करते हैं, तो आपका एनर्जी लेवल क्या होगा? तो ये तो भूल जाएं कि आपकी प्रमोशन जल्दी होने वाली है। प्रमोशन तो गई अब आपकी, अब आप इस जॉब के अंदर सर्वाइव ही कर पाएँ, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कब कोर्ट में केस है, कब नहीं है, आप चले गए,
लेकिन दूसरी पार्टी अपेयर नहीं हुई, दूसरी पार्टी अपेयर नहीं हुई, तारीख पड़ गई और तारीख पर तारीख ऐसी चलती है कि एक पर्टिकुलर कोर्ट का मामला, चाहे वो फैमिली कोर्ट है, चाहे वो एडिशनल, चाहे वो हाई कोर्ट है, 6 महीने से 1 साल पकड़ लीजिए, दिस इज द टाइम पीरियड दैट यू विल हैव टू स्पेंड। तो आपकी नौकरी के ऊपर तो टोल आएगा, अगर आप कारोबार कर रहे हैं कारोबार के ऊपर भी टोल आएगा, क्योंकि अब आप कुछ नया बना नहीं सकते, टीम पे तवज्जो दे नहीं सकते, नई प्रोडक्ट लॉन्चेस कर नहीं सकते, मार्केटिंग प्लान सोच नहीं सकते, क्योंकि आप हर वक्त इमोशनल हैं। मर्द हैं या औरत हैं, आपके आंखें भरी होंगी आंसुओं से जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। और दोस्तों, यहाँ पर मैं सोशल टॉल का जिक्र नहीं कर रहा कि जहाँ से भी आप जाएंगे एक स्टिग्मा लगा होगा आपके साथ, अरे इसका तो मामला कोर्ट में चल रहा है, अरे ये लोग तो अलग हो गए। वो जो हमारे साउथ एशिया का कल्चर है जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए अब तक रेडी नहीं है, अब तक 1857 में फंसा हुआ है, वो ऑन टॉप है। सो ये जितने मामलात हैं ये आपको कॉस्ट करेंगे 15 लाख रुपए से लेकर तकरीबन 30 लाख रुपए, डिपेंडिंग कि आप किस सोशल सर्कल में हैं, तो उसी के मुताबिक आपको इतना लॉस तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आता है तीसरा कॉस्ट है, और ये तीसरा कॉस्ट हेड है डिपेंडिंग ऑन योर अवेयरनेस टू द वर्ल्ड। यानी आपने क्या करना है, अब आपको थेरेपी लेने की जरूरत पड़ेगी। बहुत से मर्द थेरेपी में नहीं जाते, खवातीन जल्दी चली जाती हैं, लेकिन अब मर्दों को भी समझ में आ रहा है कि थेरेपी से बहुत से मसले हल होते हैं। अब या तो आप थेरेपी लेंगे या आप थेरेपी ना लेकर अपने आप को खुद ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अपने आप को खुद ठीक करने की कोशिश की तो इसकी कॉस्ट आपको ज़्यादा आएगी। थेरेपी में चले जाएंगे तो इसकी कॉस्ट आपको कम आएगी, लेकिन 3,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये घंटे के परसेंटेज के हिसाब से हर तरह का थेरेपिस्ट इस माशरे में एग्जिस्ट करता है। इस सब की कॉस्ट आपको ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 years 2 लाख से लेकर 6 लाख तक आएगी। दिस इज अनदर कॉस्ट। अब बात करते हैं थोड़ा लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में, क्योंकि जिस घर से एक पार्टी सेपरेट होकर गई और अब आप उस घर में अकेले हैं, तो हर दीवार, हर डेकोरेशन पीस, हर कुशन, हर गिफ्ट आपको याद कराएगा उसी की। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे ही इंसान की सेपरेशन होती है, पता क्या करता है, एंड दिस इज अ प्रूवन फैक्ट, वो सबसे पहले जाता है रिटेल थेरेपी करने। नए कपड़े खरीदूंगा, खुद को बदलूंगा, एंजॉय करूंगा। ये रिटेल थेरेपी आपको कॉस्ट करती है, ये लिविंग एक्सपेंसेस आपको कॉस्ट करते हैं, ये जो सिगरेट के खर्चे आपके बढ़ जाते हैं ये आपको कॉस्ट करते हैं, जो आप पार्टिंग करना चाहते हैं ये आपको कॉस्ट करते हैं। तो ये तमाम कॉस्ट आपकी जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 3 years 6 लाख रुपए से लेकर दोस्त 12 लाख रुपए तक। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, अब आती है अगली कॉस्ट। मान लो हो गए डिवोर्स, रिश्ता नहीं निभ पाया, अब क्या करेंगे? अब या तो आप सारी ज़िंदगी अकेले रहेंगे, जो कि आप गलत करेंगे, या फिर आप दूसरा काम करेंगे कि अब आप रीमैरिज करना चाहेंगे, दोबारा शादी करना चाहेंगे भी और चाहेंगी भी, विच इज़ अ वेरी बेसिक ह्यूमन नेचर एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट इन रीमैरिंग। सो जब आप शादी करने की कोशिश करेंगे तब क्या होगा? अब आएंगी कहानी के अंदर मिसेस खान, अब आएगी कहानी के अंदर मजमैच, अब आएगा कहानी के अंदर दिल का रिश्ता। इन ऐप्स के पैसे देने पड़ेंगे, रिश्ते वालियों के पैसे देने पड़ेंगे ताकि वो आपको रिश्ते बता सकें। अब रिश्ते में आप किस गाड़ी में जाते हैं, कौन से कपड़े पहन के जाते हैं, नई शर्ट खरीदते हैं या नई बेल्ट खरीदते हैं, वो ऑन टॉप है। लेकिन ये जो सारा प्रोसेस है, दिस इज़ अगेन रेडी टू कॉस्ट यू अ लॉट, जिसमें शादी की कॉस्ट में मैं शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली पहली शादी में इतना खर्चा होता है और दूसरी शादी में इतना खर्चा होता है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैरिटी इन्वॉल्व्ड। ये आपको कॉस्ट करेगा सब कुछ 5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए। और अब बात करते हैं फाइनली लास्ट कॉस्ट की, विच इज़ इनविजिबल फॉल आउट, कि अब जो आपके बहन भाइयों से नहीं बन रही, आपके बहन भाई आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रहे हैं, आपकी इस शादी में बच्चे हो चुके थे तो बच्चों की स्कूल की फ़ीस जा रही है, या बच्चों के स्कूल चेंज करने के लिए खर्चे दिए जा रहे हैं, या इसके अलावा आप अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी और ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं। ये जितनी कॉस्ट है ये अगेन आपको कॉस्ट करेगी 5 लाख से लेकर 15 लाख। अब जब आप ये सारे खर्चे 6 के 6 हेड्स के मोटे मोटे निकाले मैंने, ये टोटल कर लेते हैं ना, और ये बेस्ड ऑन द मार्केट डेटा है, ये आपको कॉस्ट करेगा 60 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक। दैट्स द कॉस्ट यू गोइंग टू पे। लेकिन इसके अंदर जो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं
मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा। ये सब कुछ पे करने के बाद, 60 लाख से 1 करोड़ पे करने के बाद आप कहाँ खड़े हैं? आप जीरो पे हैं। वो जितने साल आपने शादी के गुजारे वो जीरो हो गए। अब आप नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे। दिस इज अ न्यू मैच ऑल टुगेदर। ये सब कुछ करके कहीं पहुंचे नहीं आप, ये सब कुछ करके आप जीरो पे आए हैं, और जो इमोशनल टॉल है वो अपनी जगह बरकरार है। सो दोस्तों, फाइनेंशियल एस्पेक्ट चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा अब आपने करना क्या है, दैट्स व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट। अब जब आपकी जेब में 60 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपया नहीं है और आप अपनी बेगम के साथ या आप अपने शौहर के साथ, अपने खाविंद के साथ रहती हैं और घर में लड़ाई हो जाती है, तो एक दूसरे से पूछना है। जब आप गुस्से में बोलेंगी ना कि मैं छोड़कर चली जाऊंगी, क्या आप गुस्से में बोलेंगे मैं तलाक दे दूंगा, तो एक दूसरे से पूछना है, सुनो 60 लाख 1 करोड़ है, नहीं है तो चुप कर जाओ, आओ राजीनामा करते हैं और ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं।